इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डोली शर्मा जी हैं। मैम, जिस तरीके से आपको फिर से मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर से आपको उम्मीदवार गाजियाबाद से। देखिए, मैंने लगातार 5 साल जनता के बीच में, 6 साल जनता के बीच में काम किया है और यहाँ तो चुने हुए व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए गाजियाबाद की जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। और मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। उन्हें पता था कि मैं लगातार गाजियाबाद के लोगों के लिए काम कर रही हूँ, उनकी आवाज़ उठा रही हूँ। मेरी पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास बनाया। मैम, लेकिन यहाँ से जो वीके सिंह थे, उनकी टिकट काट के अतुल गर्ग को दी गई है। कितनी चुनौती मानते हैं अतुल गर्ग को? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचारी, उनके ये भ्रष्टाचार के कागज़ मेरे हाथ में है। ये जो सरकारी ज़मीनों पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वो मेरे हाथ में है। ये कागज़ कहाँ पर किया? सरकारी ज़मीनों पर उन्होंने अपने लैंडक्राफ्ट कंपनी के माध्यम से कब्ज़ा किया हुआ है। इसमें नक्शे भी हैं जिनमें जो ज़मीनें उन्होंने कब्ज़ाई हैं वो सरकारी घोषित की हुई हैं। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार भगाओ, लेकिन भ्रष्टाचारी व्यक्ति को टिकट देकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि देश की आर्मी का संचालक जिन्होंने किया, उनसे बेहतर ये भ्रष्टाचारी था। कम से कम वीके सिंह जी को ही टिकट दे दिया होता, कम से कम हम सबका सर झुकता तो सही कि उन्होंने देश की सेवा की है। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी को टिकट देकर उन्होंने साबित कर दिया है भ्रष्टाचार भगाओ। जिस तरीके से गाजियाबाद में भ्रष्टाचार बढ़ाओ। गाजियाबाद में बहुत मुद्दे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप मैदान में? मेरी जनता के मुद्दे, पानी का मुद्दा, पानी की निकासी का मुद्दा, स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, स्टेडियम के मुद्दे, इसके अलावा सड़क के मुद्दे, लाइटों के मुद्दे। गांव में लाइट नहीं है, लाइट आती नहीं है, उल्टे सीधे बिजली के मीटर के बिल आते हैं। तो ये सारे जो प्राथमिकताओं वाले मुद्दे हैं जिससे मेरी गाजियाबाद की जनता प्रभावित होती है। 15 साल से वो लगातार किसी पार्टी पे, एक पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। अब वो बदलाव चाहते हैं। क्योंकि मैम, ये सीट मानी जाती है, जब से 2009 से गाजियाबाद में सीट बनी, जब से बीजेपी का ही कब्जा है, तो क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती किस तरीके से देने वाला है? गाजियाबाद की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की ओर अग्रसर है। अब वो देख रही है कि कौन उनके काम करेगा। वो बड़े नेताओं के नाम पर वोट अब देना नहीं चाहते, वो उनके काम पर के नाम पर वोट देना चाहते हैं। वो इस बार इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से संविधान बदलने को लेकर बीजेपी के कई नेताओं के बयान आ रहे हैं, अब हाल ही में जो फैजाबाद से सांसद है लल्लू सिंह, उसके बाद फिर अरुण गोविल जी जो मेरठ से हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई संविधान नहीं बदल रहा, सिर्फ विपक्ष ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये तो कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस बदलना चाहती है। वो तो सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने तो संविधान बनाया था ना, देश के लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान बनाया था। लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, इनके सांसद प्रत्याशी जगह जगह कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा। तो हम तो ना कह रहे हैं, उनसे जाके पूछे प्रधानमंत्री जी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी गाजियाबाद से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डोली शर्मा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।